द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु के छत्र छाया में। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर रोज हर दिन हम प्रभु के पास आते हैं, उसके छत्र छाया में आते हैं, उसकी सुरक्षा को महसूस करना है। एक वचन मुझे बहुत प्रभावित किया है पिछले दिनों में, मैं आपके साथ वो बांटना चाहूंगा, क्योंकि ईश्वर के वचन में ईश्वर की ताकत है। जितने भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ने वाले भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, ईश्वर के वचन को है ना छोटा बच्चा जैसे मान लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रभु ने कह दिया ना, वो तो होगा। हालेलुया। 100% होगा। सिंपल विश्वास करो, आगे नहीं पीछे नहीं। एसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13, प्रोफेट आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 13, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। 2020 की बात है, मेरी भतीजी जो है प्रेग्नेंट थी और मुंबई में दोनों हस्बैंड वाइफ नर्स है, वहां पर काम कर रहे थे और 6 महीने करीब उसका प्रेगनेंसी की बात उन्होंने मेरे बताया। मेरा भाई नहीं, उनका डेथ हुआ है और मतलब उसकी बेटी है, तो पापा ने इसलिए मैं चाचू को फोन करके बोला, फादर ऐसी सी बात है, उसको डिलीवरी पेन जैसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने उनको मतलब उसको सफ़र करना मना कर रहा था डॉक्टर, और उनको मालूम नहीं था क्या करना है, और कोरोना फैल रहा था हर जगह। मुंबई में सबसे तेजी से कोरोना फैल रहा था और दोनों को मैंने बताया, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु का वचन मैं आपको दे देता हूँ। उस समय में मैं मलयालम में भी इस वचन को बोला, मैं मलयालम में भी इस वचन को गाता हूँ और इसको हिंदी में भी गाकर सीखे रखा मैं, और इसलिए मैं वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत करीब था। प्रभु क्या कहता है इस वचन में, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, कैसे तेरे दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं। कोई हाथ में हाथ रख करना वचन देता बोलते, वचन देना किसी को, ये प्रॉमिस दे रहा, प्रभु वचन दे रहा। प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु वचन देकर कह रहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू, आई एम होल्डिंग योर राइट हैंड, आई एम योर गॉड, फियर नॉट, आई विल हेल्प यू। देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों नहीं डरो, हाँ तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है, पर ये वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। प्यारे भाई और बहनों, एक दिन रहते ही, लॉकडाउन से एक दिन रहते ही उनको घर पहुंचने का मौका मिला। अगर एक दिन और रह जाते, फिर लॉकडाउन हो जाता, फिर कोई फ्लाइट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, फिर वो बहुत संकट में आ जाते हैं। प्रभु ने उनको सही सलामत एक बेटे का वरदान दिया है, अभी वो इंग्लैंड में काम कर रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए वचन बोला क्योंकि मैं अपने जीवन के एक परिस्थिति में इस वचन को इस्तेमाल किया। हमने टेस्ट करके देखा है। जैसे दुकान में जाते हैं ना बल्ब खरीदने, दुकानदार उसको है ना एक बार टेस्ट करके देखते हैं, जलता है नहीं जलता, अगर जलेगा तो फिर वो पैकेट में डाल के हमें देगा। तो ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं ना,
इसको हमने टेस्ट करके देखा है, ये सचमुच चलता है, ये जिंदा है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर सामर्थ्य है। इसको आज आप लोगों के लिए रिलीज करता हूं। इस वचन के जो सामर्थ्य ना, आपके संकट, आपके परिस्थिति में, आपके आंसुओं में ऐसे मतलब कोई दुनिया की ताकत आपका कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे फंस गए हो, उस अवस्था में मैं इस वचन आपके लिए रिलीज कर रहा हूं, वचन की शक्ति आपके लिए घोषित कर रहा हूं। इस वचन से जो अभिषेक और सामर्थ्य आज आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही इसको रिसीव करो जैसे आप प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। क्योंकि मैंने कल परसों भी आपको बताया क्या है, हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है, प्रभु का वचन है। इस पर ना छोटे बच्चे से जैसा बिना सवाल करते हुए विश्वास करना। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, मैंने भी बहुत नीज नेफ्यूज को संभाला है। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, 8वां नंबर का हूँ। मेरे 7 भाई बहन, 2 जन स्वर्गवास हुए, बाकी सब जीवित हैं। उन सबके बच्चे हैं, उन सबको हमने उठा उठा के घुमा फिरा है घर पे। इसलिए हमको पता है छोटे बच्चों को ना उसका रोना बंद करना या उसको कुछ खिलाना पड़ता तो बोलो देखो 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 आसमान पर देखो, तारा को मतलब तोड़ कर देगा या चांदमा को तेरे को देगा। बच्चा चुप हो जाते हैं, उस पर ध्यान रखना शुरू करते हैं। आज तक एक बच्चा कंप्लेन नहीं किया कि उसको चंद्रमा नहीं मिला करके। कितने लोगों ने ऐसे वादा किया, देखो देखो अभी चंद्रमा तेरे को देगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, वो विश्वास कर लेते हैं बच्चे। अगर इतने छोटी सी चीज, वो भी गलत चीज है, जो फॉल्स है, उसके ऊपर एक बच्चा विश्वास करते, तो बच्चे जैसे विश्वास करो ना ईश्वर के वचन के ऊपर। क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये गलत नहीं है, ये एक सच्चा है, एक सच्चाई है, हकीकत है। आप विश्वास करो प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन का सामर्थ्य क्या है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हमारा नहीं डरने की वजह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो साथ है ना, जो वादा करने वाला है ना, वो इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है। हालेलुया। इसलिए हम नहीं डरते। जैसे मैं इस वचन को मतलब आपके सामने बोलने के लिए आ रहा था, प्रभु ने बताया जो तुम्हारे साथ है ना वो इतना पावरफुल है, इसलिए तुम नहीं डरते हो, तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हारे साथ वाला है ना बहुत पावरफुल है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ। इसलिए बार बार प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। क्यों? क्योंकि साथ जो है ना वो इतना पावरफुल है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप कमजोर है, आप बलहीन है, आप टूटे हुए हैं, लेकिन आपका खुदा नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो बलहीन नहीं है, वो शक्तिशाली ईश्वर है। हालेलुया। मेरे को ना बहुत सारे ऐसी बातें जिंदगी की घटनाएं याद आते हैं। हमारे छोटा सा जगह है, वहां पर एक फिल्म थिएटर था। वहां पर 1 रुपया 50 पैसे में क्या है फिल्म देखने का एक जमाना था हमारे बचपन में। गांव की मामला है। और हमारे उस थिएटर के ओनर भी एक कैथोलिक इंसान था, और हमारे जो मेरे बड़े भाई लोग ना उस व्यक्ति से अच्छे परिचित रखता था। तो कभी कभार ना बिना टिकट से भी हमें अंदर जाने का उतना वो दोस्ती और पहचान था। एक बार ऐसा हुआ, मेरे को ना फिल्म देखने के लिए घर से अनुमति मिल गया। मैं गया, छोटा बच्चा था, 10-12 साल का हो गया, मुश्किल से 10 साल का हो गया होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। तो सबसे आगे जाके ना 50 पैसे 1 रुपये में टिकट मिलता था। मैं टिकट के लिए टिकट लेने खड़ा हो गया ना, मेरे पीछे मेरे से एक बड़ा है, 16-17 साल का लड़का होगा, पर वो साइज में मेरे से काफ़ी बड़ा था। उसने क्या है, मेरा 1 रुपया ऐसा कुछ था वो छीन लिया। फिर मैं उससे लड़ नहीं पाया, वो मैं खड़ा होकर रोने लग गया। तो उधर एक जान पहचान मेरा एक मतलब भाई के दोस्त है, उसने मेरे को देख लिया, कौन सा परिवार का समझ गया। उसने मेरे को बोला कोई बात नहीं तुम बैठो करके, मेरे को सिनेमा थिएटर के अंदर बिठा दिया फ्री में। मैं सिनेमा देखा, इंटरवल के टाइम पे बाहर इस लड़के से दोबारा लड़ा, पर वो पैसा नहीं दिया। वो मतलब मैं ऐसे फिल्म खत्म हो गई, मैं इनके पीछे भागा। वो एक चढ़ाई है ऐसे हमारे उधर से, चाहे उसके थोड़ी दूर के बाद हमारे चर्च भी है। मैं तो चिल्ला रहा इसके पीछे भाग रहा, लेकिन ये कहा, ये तो मेरे से काफी बड़ा है। और मैं देख रहा मेरा दूसरे नंबर के भैया है ना, वो आ रहा है सामने से। भैया को देखते मेरा सारा कंट्रोल खत्म। मैंने कहा भैया, इस लड़के ने मेरा पैसा छीन लिया।
बाप रे, मेरे अंदर क्या जोश, क्या मतलब पावर आया और एक सांत्वना मिला है, आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। मेरे भैया ने उसको दौड़ाया, करीब आधा किलोमीटर वो दौड़ा, लेकिन उसको पकड़ लिया, शायद एक थप्पड़ दिया होगा, मुझे पता नहीं। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो फीलिंग के मैं आपको बताऊं, जब मैं अकेला था ना, मैं बहुत घबरा गया था, बहुत दुख में था, रो रहा था। लेकिन मेरा भैया जैसे मेरे को नजर आया ना, मेरे साथ वाला कौन है? मेरे भैया के सामने वो बच्चा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा लड़का है। मेरा भैया शादीशुदा है, मेरे से काफी बड़ा है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। अभी मेरे को पता चला, अब तुम्हारा देखूंगा मैं। हाँ, तो प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, प्रार्थना तो यही है। अब मेरे समस्याओं में मेरा खुदा आ गया है। लाजरस के घर में यीशु आ गया है, जक्केयुस के घर में यीशु आ गया है, जायरुस के घर में यीशु आ गया है, काना के विवाह में यीशु आ गया है। आपके घर में यीशु आज आ गया है, पर सिचुएशन बदल गया है। डरने का, मृत्यु का, रोने धोने का सारा सिचुएशन प्रभु आज बदल रहा है। क्या आप यीशु को स्वागत करना चाहते हो? यीशु का वचन का स्वागत करने का मतलब यीशु का ही स्वागत करना है, क्योंकि वचन ईश्वर है। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे। आपके सिचुएशन जैसा भी हो ना, आज हम आपके सिचुएशन में ईश्वर का वचन बोलने जा रहा है। इस वचन को हम आप बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपके प्रत्येकों के जीवन में यीशु आज हस्तक्षेप करने वाला है, एक को भी छोड़ेगा नहीं। प्रभु का वादा है, देखो मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। व्हाट ए प्रॉमिस! बाइबल के सबसे जो बड़े बड़े वायदा है ना, उसमें से ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। इस वचन को आपके एक एक प्रॉब्लम के लिए मैं रिलीज कर रहा हूं। आप इसको स्वीकार करते जाओ। आप एक बार इसके लिए आमीन बोलो। आप ना इधर उधर ना जाना है, और उस वचन को मिल गया ना, फिर आपकी जरूरत पर ना आपको ही हाँ बोलना है। मैंने इस वचन को अपने जरूरतों के ऊपर बोला है, और मेरे प्रभु ने मुझे उस संकट से बचाया। बस आपको ये बोलना, ये नहीं बोलना बचाओ बचाओ, फिर आप गलत बोल रहे हैं। बचा लिया बोलना सीखो, मेरे प्रभु ने मुझे इस संकट से बचाया, मेरे साथ बोलना सीखो। और आपके जो कर्ज है, कर्ज से बहुत सारे परेशान हैं, मैं आपको कहता हूं पास्ट टेंस में बोलना सीखो, भूतकाल में बोलना सीखा है। आपका कर्ज प्रभु ने इस वचन की योग्यता से इसी वक्त दूर किया, आपकी सहायता किया। रिसीव कर, हालेलुया। आप अपने बीमारी के ऊपर इस वचन को बोल, इस वचन के पवित्र शक्ति से और योग्यता से जो भी बीमारी था मेरे अंदर से निकल गया, प्रभु ने दूर किया, मुझे बीमारी से बचा लिया। आमीन। तो इस पवित्र क्रूस के द्वारा और वचन के द्वारा मैं आपको इस वक्त आशीष दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, जीवित ईश्वर का वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले हालेलुया। जो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, कई दिनों से कुछ भाई बहन हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं। मैं नाम नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे मालूम है आपका नाम। किसी का यूरिन पास नहीं होकर प्रार्थना कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर इस वक्त यीशु मसीह नाज़री के नाम पर जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स है, किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम्स है, या फिर डायलिसिस का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इस वचन के माध्यम से इस वक्त मैं आदेश देता हूं, इस वचन उसके शरीर में प्रवेश करके उनके सहायता करे, उनके परेशानी से इसी वक्त छुटकारा दे। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु चंगाई दे रहा है। आपको अभी आपका गवाही देने का वक्त आया है। पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों को प्रभु छू रहा है, आपके कर्ज से आपको छुटकारा दे रहा, बाहर जाने के रुकावट प्रभु दूर कर रहे हैं यीशु के नाम पर। इस वचन को यूज करो ना। आपको बच्चे का वरदान प्रभु दे रहा है, शादी के रुकावट प्रभु दूर कर रहा है, आपका घर बनाने के लिए प्रभु आपको मदद कर रहा है, आपका निर्माण कार्य आधे में रुका हुआ है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, यीशु उस सभी को आपके जीवन में प्रभु उस पैसा को आपको पहुंचा रहा है। बोलिए हालेलुया।
प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। मैं इस वक्त देख रहा हूं, इस वक्त मैं देख रहा हूं आपका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। प्रभु यीशु आपके परिवार को, आपको घर को ईस्टर से पहले बनाने वाला है। 3 महीने का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। प्रभु मेरे को बता रहा है तुम ईस्टर अपने मतलब पूरा किया हुआ घर के अंदर मनाओगे। बोले हालेलुया। अब आप सोचोगे फादर ऐसा कैसे बोलते हैं? ये प्रभु इसी वक्त मेरे को दे रहा है। मैं सोचकर नहीं आ रहा हूं, मैं लिखकर देकर नहीं बोल रहा हूं। आपके प्रभु, मेरा प्रभु, जिंदा खुदा आप इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। किसी का जमीन बेचने का है, आपका कर्ज से मतलब वो जमीन का उचित दाम नहीं मिल रहा है, प्रभु आपको उचित दाम देगा। हालेलुया। आपका जो प्रॉपर्टी का सेल करा दे रहा है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। कई सारे लोगों, किसी का नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, यीशु चंगाई दे रहा। किसी के कान में से कुछ पस जैसे निकल रहा है, यीशु चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। किसी को कई महीनों से नींद नहीं आ रहा है, आप नींद का गोली भी खाकर देखा, अस्पताल जाकर देखा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। यीशु आपको इसी वक्त छू रहा है, आपके नींद को सही कर रहा है, उस डिप्रेशन से चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सिर की एक तरफ आपका बहुत दर्द महसूस हो रहा है, यीशु चंगाई दे रहा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। हालेलुया। रीढ़ की हड्डी के जो डिस्क में प्रॉब्लम है, यीशु चंगाई दे रहा। The Lord is healing all the backbone problems right at this moment. प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। आपके डिस्क में जो प्रॉब्लम है, आपका जो वेन जो क्या बोलते हैं नस जो दबा हुआ है, यीशु इसी वक्त आपको चंगाई दे रहा है। रिसीव करते जाओ, क्योंकि प्रभु मेरे को बोल रहे हैं प्रोनाउंस करो हीलिंग, चंगाई के लिए घोषित करो। सामने यीशु मसीह आपको छू लेगा। फादर थॉमस नहीं है आपको चंगा करने वाला, बस मेरी जुबान आप यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा बस, और आपको यीशु मसीह चंगाई दे रहा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। इस वीडियो को शेयर करो, इसको बार बार देखो। इसका क्या बोलते हैं, आप इसका आशीष ग्रहण करेगा। बोले हालेलुया। क्योंकि आपको है ना ये वचन सुनने को कृपा दे रहा है। हजारों लोग सुनता नहीं, लेकिन सुनने वाले को ये प्रभु आशीर्वाद देगा। बोले हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का वचन सुनने आए ना, चंगाई के लिए भी आए, और वचन के द्वारा यीशु चंगा करता, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, जीवित परमेश्वर तेरे वचन को मैं इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए इस वक्त घोषित किया है। तेरे नाम पर मैंने प्रभु जी चंगाई के लिए मेरे मुख से आपने इस्तेमाल किया है। आज प्रभु जी जो भी मेरे मुख से निकला है, आपके पवित्र नाम पर इन भाई बहनों के लिए वो 100 गुना पूरा हो जाए। प्रभु जी एक एक के जीवन में चंगाई आ जाए, एक एक के जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, एक एक के जीवन में आंसुओं को पोंछे, एक एक के जीवन में तेरा वचन प्रभु जी पूरा हो गया करके गवाही निकले प्रभु जी, और दूसरों को बता सके यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। वचन को बांटना शुरू करे, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शुरू करे, इसके गवाही एक एक का टेस्टिमनी बन जाए। यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। May Almighty God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Have a good day. God bless you.